Today we are going to discuss chapter 5 of Vistas. Should wizard hit mommy? 3 chapters आपके बाकी हैं. 3 chapters of this book are left. Chapter number 5 जो syllabus में आपके chapter number 5, 6 and 7. These 3 are in your syllabus. इसका इंट्रोडक्शन मैंने आपको भेज दिया है. जो आउटलाइंस हैं तो उनको सभी अपनी नोटबुक में नोट कर लें. जैसा अगर आप उसको ओपन करोगे, पीडीएफ जो मैंने भेजी है, सबसे पहले अबाउट द राइटर जॉन अपडाइक, व्हाट टाइप ऑफ राइटर ही वाज, एंड ही वाज अमंग वेरी प्रोमिनेंट राइटर्स जिन्होंने पुलित्जर प्राइज जो है वो जीता है. पुलित्जर प्राइज इज अ प्रेस्टिजियस प्राइज फॉर फिक्शन. राइटिंग के लिए जो प्राइज दिया जाता है वो एक काफी प्रेस्टिजियस प्राइज है. पुलित्जर प्राइज इसको हम बोलते हैं. आफ्टर दैट इट इज, देखो इस लेसन में मेनली क्या है. दिस लेसन इज अबाउट अ बिग क्वेश्चन. इसमें एक इसकी जो थीम है वो एक क्वेश्चन पे बेस्ड है कि वेदर द पेरेंट्स आर ऑलवेज राइट. क्या पेरेंट्स जो होते हैं वो हमेशा सही होते हैं, और द चिल्ड्रन शुड डू व्हाट दे लाइक, कि क्या कहीं ऐसा भी हो सकता है कि पेरेंट्स भी गलत हों. इस थीम पे ये आपकी स्टोरी, आपका लेसन है. फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस लेसन इज अ स्टोरी विद इन अ स्टोरी. ये एक कहानी में एक कहानी है. फर्स्ट स्टोरी इज अबाउट अ फैमिली जिसमें there is a father Jack who tells stories to his daughter, और जो भी कहानियां वो बताता है एक बच्चे की तरह एक्टिंग करके, जैसे दादा दादी कहानियां सुनाते हैं, इन द सेम वे वो इनएक्ट करके उन कैरेक्टर्स को, और उस तरीके से वो कहानी सुनाता है टू मेक इट इम्प्रेसिव. सो वन डे he tells the story of a skunk. एक्चुअली क्या है, जो कहानियां वो सुनाता है उनका बेसिक फ्रेमवर्क सेम है, उसमें कैरेक्टर्स सेम है, लेकिन उस दिन उसने एक स्टोरी सुनाई स्कंक की. स्कंक एक कैट की तरह एनिमल होता है जो फाउल स्मेल, जिसकी स्मेल बहुत ज्यादा खराब होती है. सो इट इज अबाउट दैट एनिमल. ही टोल्ड द स्टोरी, एंड at the end he could not convince his daughter about the climax of the story. Let us see what it is about. इसमें 2 कैरेक्टर्स हैं मेन. मैंने आपको उसमें जो कैरेक्टर स्केच है वो भी डिफाइन करके दिया है. जैक एंड जो. जैक इज द फादर, जो इज द डॉटर. So let us start the lesson without wasting time. Before you read, here is a story about the world view of a little child. यानी कि एक बच्चे का व्यू क्या होता है, एक बच्चे का इस दुनिया के बारे में क्या व्यू है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है. एंड द डिफिकल्ट मोरल क्वेश्चन शी रेजेस ड्यूरिंग द स्टोरी सेशन विद हर फादर. और जब वो उसके फादर उसको कहानी सुनाते हैं तो उसने क्या 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 क्वेश्चंस रेज किए, और उन क्वेश्चंस का उसने क्या आंसर दिया. What answers were given by the father. उसने किस तरीके से उसकी क्यूरियोसिटी को शांत किया, क्योंकि बच्चों की हैबिट होती है क्वेश्चंस पूछना, और जैसे क्वेश्चंस पूछते हैं, बड़े इंटेलिजेंट क्वेश्चंस पूछते हैं, उनके आंसर्स जो है वो जो बड़े हैं उनको उनका प्रॉपर आंसर देना पड़ता है. जब तक वो प्रॉपर आंसर नहीं देते हैं तब तक वो बच्चा सेटिस्फाई नहीं होता है. इन द इवनिंग्स एंड फॉर सैटरडे नैप्स, like today's, nap is a short sleep. In the evenings and for Saturday naps like today's, Jack told his daughter Joe a story out of his head. So this is the family. Joe is the father. Jack is the father. Joe is the daughter. This custom began when she was 2. ये कहानी का जो कस्टम है ये स्टार्ट हुआ when she was 2 years old. Was itself now nearly 2 years old. अब वो खुद 2 साल की हो गई थी. It means the custom
नाउ इट वॉज 4 years old एंड हिज हेड फेल्ट एम्प्टी। अब वो क्या है कि कहानियां जो है वो इमेजिनेशन से बनती हैं, तो अब उसके दिमाग में कोई भी कहानी नहीं थी, वो हर रोज कोई ना कोई कहानी मुश्किल से जोड़ करके सुनाता था। ईच न्यू स्टोरी वॉज अ स्लाइट वेरिएशन ऑफ ए बेसिक टेल। देखो डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में ये जो स्कंक की स्टोरी है ये कम इंपॉर्टेंट है, इसके कैरेक्टर्स और इसकी थीम जो मैंने आपको भेजी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से जो भी क्वेश्चंस बनेंगे मेनली मोस्ट प्रोबेबली वो क्वेश्चंस बनेंगे जो आपके एक्सरसाइज में है, जो इसकी थीम पे बेस्ड है, जो इसके कैरेक्टर बेस्ड है, वही क्वेश्चंस बनेंगे। सो ईच न्यू स्टोरी वाज अ स्लाइट वेरिएशन ऑफ ए बेसिक टेल। टेल मींस स्टोरी। एक जो हर एक जो नई कहानी होती थी वो एक बेसिक कहानी का थोड़ा सा वेरिएशन, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होता था। उसमें उस बेसिक टेल में क्या होता था, अ स्मॉल क्रिएचर यूजुअली नेम रॉजर, एक छोटा एक कोई भी जानवर होता था जिसका नाम रॉजर होता था, वो कोई भी हो सकता था, कोई फिश, कोई गिलहरी, कुछ भी। एंड इट हैड सम प्रॉब्लम, उसको सपोज कोई प्रॉब्लम हो गई, एंड वेंट विद इट टू द वाइज ओल्ड आउल। एक उसमें एक उल्लू का कैरेक्टर है, एक आउल का कैरेक्टर है, वो अपनी प्रॉब्लम लेकर के, वो जो कैरेक्टर है जिसका नाम रॉजर है वो अपनी प्रॉब्लम लेकर के उस आउल तक जाता है। द आउल टोल्ड हिम टू गो टू द विजार्ड। अब जैसे ही वो उस तक गया, उसने उसको डायरेक्ट किया, उसको इंस्ट्रक्शन दी कि तुम, एक मैजिशियन है, विजार्ड इज अ मैजिशियन, एक जादूगर है, उसके पास जाओ। एंड द विजार्ड परफॉर्म्ड अ मैजिक स्पेल दैट सॉल्व द प्रॉब्लम। अब उसने उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। एक मैजिक स्पेल, स्पेल क्या होता है, जादू के लिए जो मंत्र बोला जाता है, द फॉर्म ऑफ वर्ड्स विच क्रिएट्स मैजिक। तो उसने कोई जो मैजिक है वो किया और उसकी प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट हो गई। डिमांडिंग इन पेमेंट अ नंबर ऑफ पेनीज ग्रेटर देन द नंबर दैट रॉजर क्रिएचर हैड। लेकिन अब एक प्रॉब्लम आ गई, उसने जो पैसे मांगे उतने उसके पास नहीं थे। जो रॉजर क्रिएचर है, रॉजर के नाम से जो भी एनिमल है, वो उसके पास उतने पैसे नहीं थे जितने उस मैजिशियन ने मांगे। लेकिन अब पैसे मांगने के साथ साथ, इन द सेम ब्रेथ डायरेक्टिंग द एनिमल टू अ प्लेस वेयर द एक्स्ट्रा पेनीज कुड बी फाउंड। इन द सेम, एट द सेम टाइम, उसको डिसअपॉइंट करने की बजाय उसने उसको ये बताया कि तुम वहां जाओ एंड देयर यू कैन फाइंड द एक्स्ट्रा पेनीज, एक्स्ट्रा मनी। पेनी इज अ फॉर्म ऑफ मनी, कि वहां पे तुम्हें पैसे मिल जाएंगे और तुम मुझे ला करके दे देना। देन रॉजर वाज सो हैप्पी ही प्लेड many games with other creatures and went home to his mother just in time to hear the train whistle that brought his daddy home from Boston. तो अब वो जो एनिमल होता, रॉजर के नाम से जो भी था, वो बहुत खुश होता, played with other animals and went home when his daddy came by the train in the evening. Now Jack described their supper. Supper is the last meal of the day. He described how they had their supper and the story was over. इस तरीके से कहानी जो है वो खत्म हो जाती है, यानी कि ये रूटीन चल रहा था। ये जो बताया कैरेक्टर्स, ये एक किसी भी कहानी के फिक्स्ड कैरेक्टर्स थे। उसमें सिर्फ जो एनिमल था जिसका नाम रॉजर था वो डिफर करता था, वो कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, इस तरीके से अलग अलग एनिमल्स को लेकर के स्टोरी जो है वो सुनाता था। और स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक वो जैसे उसने डिस्क्राइब किया, कहानी खत्म। Working his way through this scheme was especially fatiguing on Saturday. Fatiguing means exhausting or tiring. लेकिन सैटरडे को ये स्कीम, यानी कि ये जो पैटर्न, ये जो कस्टम चल रहा था, it was tiring, it was exhausting. क्यों? Because Joe never fell asleep in naps anymore. That day, she did not sleep. She demanded more stories, and knowing this made the right. See the spelling. Spelling देखो बेटा, RITE means custom. Seem futile means useless. So he felt that this custom is useless. यानी कि उसको थोड़ी बहुत irritation होती थी on Saturdays when he had to narrate some stories. Now the little girl, not so little anymore, the bumps. अब now the little girl, लेकिन वो इतनी भी छोटी नहीं थी. The bumps means fold. Her feet made under the covers were halfway down the bed. Their big double bed that they let her to be in for naps and when she was sick.
वो जो बेड था उसमें हाफ वे तक फोल्ड्स पड़ते थे, मींस नाउ शी हैज ग्रोन यंगर. Had at last arranged herself, and from the way her fat face deep in the pillow shone in the sunlight, sifting. Sifting means filtering. एक चीज से फिल्टर होकर के आना. वो जो लाइट थी वो शेड से फिल्टर होकर के आ रही थी. Her face was shining. It did not seem fantastic that some magic would occur and she would take her nap like an infant or two. तो कोई मैजिक नहीं होने वाला था, उसको कहानी सुनानी पड़ेगी. No magic would happen and she would sleep. ऐसा कुछ नहीं होने वाला था. Her brother, now the third character comes in the story. Her younger brother Bobby was 2 years old and already asleep with his bottle, and he was sleeping. Jack asked, who shall the story be about today? तो उसने पूछा कि चलो बताओ मुझे, जैसे एक जो दादा दादी होते हैं कहानी पूछते हैं बच्चे से कि चलो आज मैं तुम्हें किस बारे में कहानी सुनाऊं. कुछ ऐसा उसने उस अपनी बेटी से पूछा. रॉजर जो स्क्वीज्ड हर आइज, अब उसने नाम तो ले दिया क्योंकि उसका नाम फिक्स था. उसके साथ क्या एनिमल हो जिसके बारे में उसको कहानी सुननी थी. तो उसने अपनी आंखें स्क्वीज की, प्रेस की. उसने अपनी आइज को प्रेस किया और काफी देर तक सोचा. एंड स्माइल टू बी थिंकिंग शी वॉज थिंकिंग. एक ड्रामा जैसे क्रिएट किया उसने कि जैसे वो सोच रही हो. नाउ हर आईज ओपन लाइक हर मदर्स आईज, हर आईज वर ब्लू. स्कंक शी सेड फर्मली. अब उसने बड़े फर्म वे में कहा स्कंक. इट मे बी कि उसने इस एनिमल का कहीं जिक्र सुना हो, इसलिए उसने एक एक फर्म तरीके से कहा कि मुझे स्कंक के बारे में कहानी सुननी है. A new animal, they must talk about skunks at nursery school. हो ना हो कहीं ना कहीं उसके स्कूल में इस एनिमल का जिक्र हुआ. Having a fresh hero momentarily stirred Jack to creative enthusiasm. Enthusiasm means energy. अब एक नया हीरो आया उसकी कहानी में, तो उसको लगा कुछ क्रिएटिव बनाता हूं मैं इसको. जैसे उसने कहा कि मुझे स्कंक के बारे में कहानी सुननी है, तो जैक को लगा चलो इसको कुछ क्रिएटिव बनाते हैं, कुछ नया सुनाता हूं मैं इसको. ऑल राइट ही सेड. तो उसने कहानी जो है स्टार्ट की. मैंने आपको बताया इट इज अ स्टोरी विद इन अ स्टोरी. स्टोरी ऑफ द फैमिली, जैक एंड हिज फैमिली, एंड नेक्स्ट स्टोरी जो उसके अंदर एक कहानी है दैट इज अबाउट द स्कंक. तो उसने कहानी नरेट करनी स्टार्ट की. ही स्टार्टेड नरेटिंग द स्टोरी. वंस अपॉन अ टाइम इन द डीप डार्क वुड्स there was a tiny little creature by the name of Roger Skunk and he smelled very bad. अब उसने एक जो रियलिटी होती है स्कंक्स की वो बताई कि उसके अंदर स्मेल जो थी वो बहुत खराब थी. Yes, Joe said, he smelled so bad that none of the other little woodland creatures would play with him. यानी कि उसके अंदर उसके शरीर से, उसकी बॉडी से the smell was so bad that no one played with him. Woodland creatures, the animals living in the forest. So Joe looked at him solemnly. Solemnly means seriously. उसने बहुत ध्यान से, बड़े सीरियस तरीके से उसको देखा. She hadn't foreseen this. Whenever he would go out to play, Jack continued with jest. Jest means energy. Remembering certain humiliations of his own childhood. बेटा इस लाइन को आप अंडरलाइन करो. Remembering certain humiliations of his own childhood. इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि how can you say the story of skunk has some element of autobiography? कि ये जो कहानी है, skunk की जो कहानी है, इसमें सिर्फ ही एक लाइन है जो ये इंडिकेट करती है that the story told by Jack has some elements of autobiography. उसने अपने बचपन को याद करके, ह्यूमिलिएशंस मींस कुछ ऐसे मोमेंट्स थे जहां उसको अशेम्ड होना पड़ा, शर्मिंदा होना पड़ा. ये हो सकता है कि उसके बचपन में उसके भी बहुत ज्यादा दोस्त ना रहे हों. सो द सेम थिंग ही टोल्ड. ऑल द अदर टाइनी एनिमल्स वुड ट्राई. Oh, here comes Roger stinky skunk. Stinky means foul smelling. कि अब वही skunk आ गया जिसकी स्मेल जो है बहुत खराब है. And they would run away. And Roger's skunk would stand there all alone. And 2 little round tears would fall from his eyes.
उसने अपने बचपन को याद करके, उस शर्मिंदगी को याद करके, उस एम्बरेसमेंट को याद करके वो चीज उसने बताई कि जैसे ही वो उसके पास बाकी एनिमल्स आते, उसकी स्मेल बहुत खराब थी और वो उसको छोड़ करके जो है वो भाग जाते। द कॉर्नर ऑफ जोज माउथ ड्रूप डाउन। अब क्या होता है कि एक बच्चे को जब हम कहानी सुनाते हैं तो हमें उसकी तरह एक्टिंग करनी पड़ती है। वो बच्चा भी जो हम कहानी सुनाएंगे उसी तरह रिएक्ट करेगा। सपोज सस्पेंस से भरी हुई स्टोरी है और कॉमेडी है और सीरियसनेस है, तो वो अलग अलग इमोशंस जो है वो उससे वो रिएक्ट करता है। तो अब उसका फेस जो था वो डाउन हो गया। एंड हर लोअर लिप बेंट फॉरवर्ड एज ही ट्रेस्ड विद अ फोरफिंगर along the side of her nose the course of one of Roger Skunk's tears. उसने उसके फेस पे वो फिंगर लगा करके और बताया कि इस तरीके से यहां से उसके आंसू जो है, टीयर्स जो है वो निकलने लगे। Won't he see the owl? She asked in a high and faintly roughened voice. थोड़ा सा, faintly means lightly, हल्की सी रफ आवाज में। क्यों? क्योंकि उसको ये पता है कि कहानी में अगला कैरेक्टर क्या आने वाला है। तो उसने क्वेश्चन पूछा कि will he not go to the next character, the wise old owl? Sitting on the bed beside her, Jack felt the covers tug. Tug means pull, as her legs switched tensely. अब हालांकि ये कहानी है, लेकिन बच्चे को फिर भी ये लगता है कि ये कैरेक्टर रियल है, इसके साथ ऐसा क्यों हुआ, इसके साथ गलत हुआ, इसके साथ ऐसा होना चाहिए था। तो जैसे ही उसने ये बताया, नाउ जैक फेल्ट द कवर्स पुल, उसको ऐसा लगा जैसे वो कवर उसने खींचा हो, क्योंकि उसके शी वाज फीलिंग टेंशन, उसके दिमाग में थोड़ा स्ट्रेस आ गया कि इसके साथ अब क्या होगा। ही वाज प्लीज्ड विद दिस मोमेंट, he was telling her something true, something she must know and had no wish to hurry on. अब ये कहानी ऐसी थी जिसमें उसको वो कुछ सच्चाई सुना रहा था एक स्कंक के बारे में, कि सपोज उसकी लाइफ कैसी होती है when he is smelling foul and the other animals they do not play with him. तो उसको बड़ी खुशी हो रही थी, he was feeling happy that for the first time in a story he was telling something realistic. But downstairs a chair scrapped. Scrapped means moved. अब नीचे की तरफ स्टेज पे क्या था कि उसकी वाइफ जो है वो पेंट कर रही थी फर्नीचर को, वो नीचे कुछ काम कर रही थी बेसमेंट में। एंड ही रियलाइज ही मस्ट गेट डाउन टू हेल्प क्लियर पेंट द लिविंग रूम वुडवर्क। उसको ऐसा लगा कि उसको नीचे जाना चाहिए, उसकी वाइफ की हेल्प करनी चाहिए उस वुडवर्क को पेंट करने में। Well, he walked along very sadly and came to a very big tree, and in the tip top of the tree was an enormous wise old owl. अब उसने अपनी कहानी आगे कंटिन्यू की। Here denotes the skunk. वो उदास तो था ही बेचारा, वो एक पेड़ के पास गया और उस पेड़ की टिप टॉप यानी कि चोटी पे एक आउल बैठा हुआ था। It was an enormous one, big one. उसने उससे पूछा Mr. Owl, Roger Skunk said, all the other little animals run away from me because I smell so bad. उसने कहा कि बाकी एनिमल्स सब मेरे से दूर भागते हैं क्योंकि मेरी स्मेल खराब है। So you do, the owl said, कि हाँ बिल्कुल है 100%. Roger Skunk said, sorry, very very bad. What can I do? Roger Skunk said and he cried very hard. अब उसने कहा कि इसमें मेरी क्या गलती है, मेरी क्या गलती है इसमें, तुम बताओ तो मैं क्या कर सकता हूं। The wizard जो shouted and sat right up. अब उसको ये पता था कि अगर आउल ने उसको कोई सॉल्यूशन नहीं दिया तो वो क्या करेगा, उसको उस विजार्ड यानी कि मैजिशियन के पास भेजेगा कि हाँ उसके पास उसका सॉल्यूशन है। एंड अ लिटिल गोल्डन बुक स्पिल्ड फ्रॉम द बेड। स्पिल्ड इज मींस फेल डाउन फ्रॉम द बेड। और जैसे उसने ये कहा तो उसके बेड से एक बुक जो थी वो नीचे गिर गई। Now, जो डैडी इज टेलिंग द स्टोरी, डू यू वांट टू टेल डैडी द स्टोरी। अब क्या है देखो, कैरेक्टर स्केच में जो जैक का कैरेक्टर स्केच है उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, ही डिड नॉट लाइक द इंटरफेयर ऑफ वुमेन इन हिज स्टोरी। वो इंटरफेयर पसंद नहीं करता था। इवन
from his daughter. He did not expect any kind of interfere. जब उसने ये कहा कि आगे ये कैरेक्टर है, ये स्टोरी है, ये कैरेक्टर है, ये स्टोरी है, उसने उसका इंटरफेयर जो है वो पसंद नहीं किया, उसने उसको टोक दिया। अब उसने कहा कि आई एम टेलिंग द स्टोरी, तुम मुझे कहानी मत सुनाओ, मैं तुम्हें कहानी सुना रहा हूं। Then she said, okay, no, you tell me. Then lie down and be sleepy. Her head relapsed onto the pillow. Her head was lying down. Relapse means lying down on the pillow. And she said, out of your head. That out of your imagination. कि कुछ नया सुनाओ. Well, the owl thought and thought. At last he said, why don't you go see the wizard? अब owl ने यही कहा कि चलो, और कोई तरीका नहीं है, तुम मैजिशियन के पास जाओ और तुम उससे पूछो कि क्या सॉल्यूशन हो सकता है। अब उस लड़की का, क्योंकि वो बड़ी तो हो ही रही थी, उसका पहला क्वेश्चन आया, डैडी व्हाट आर मैजिक स्पेल्स रियल? क्योंकि जो भी कहानी हम बच्चों को सुनाते हैं उसमें जैसे जैसे वो कहानी चलती जाती है तो बच्चे जो है वो डाउटफुल होते जाते हैं, वो क्वेश्चंस पूछते हैं। तो उसने पहला सवाल पूछा, क्या ये जो स्पेल होते हैं, क्या ये जादू जो होता है, क्या इसके जो मंत्र होते हैं, क्या रियल में ऐसा होता है? दिस वॉज अ न्यू फेज, जस्ट दिस लास्ट मंथ अ रियलिटी फेज, यानी कि अब वो बड़ी हो गई थी, अब उसके दिमाग में क्वेश्चंस आने लगे थे कि वो स्टोरीज को रियलिटी से जोड़ के देखने लगी थी। तो उसने पूछा, क्या रियल में ऐसा होता है? When he told her spiders eat bugs, स्पाइडर सबको पता है, bugs means small insects। जब उसने एक बार ये बताया कि ये जो स्पाइडर्स हैं ये छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े इनको खाती हैं, she turned to her mother and asked, do they really? उसने फादर से कंफर्म नहीं किया, उसने अपनी मदर से कंफर्म किया कि क्या ऐसा होता है। And when Claire told her God was in the sky, उसकी मदर ने उसको बताया, Claire is the mother of Joe, wife of Jack। तो उसने पूछा, उसने उसको बताया that God was in the sky and all around them, कि भगवान आसमान में है, हमारे चारों तरफ है। She turned to her father and insisted with a sly means clever yet eager smile, is he, देखो बच्चों H कैपिटल है, it means it denotes God। तो अब उसने अपने फादर से पूछा कि क्या रियल में ऐसा है, क्या रियल में ये जो आसमान है इसमें भगवान है या हमारे चारों तरफ है? तो ये जो क्वेश्चंस थे ये एक नया फेज था जो अब उसके फादर को उसको कन्विंस करना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता था। तो अब जब उसने क्वेश्चन पूछा कि क्या मैजिक स्पेल्स होते हैं, तो उसने बड़ा डिप्लोमेटिक आंसर दिया, दे आर रियल इन स्टोरीज। जैक आंसर्ड कर्टली, बहुत शॉर्ट में, ब्रीफ में उसने जवाब दिया कि स्टोरीज में रियल होते हैं। She had made him miss a boat in the narrative, miss a beat, sorry, beat in the narrative। ऐसा लगा वो कुछ वर्ड्स भूल गया। Narrative means story। The owl said, अब उसने स्टोरी कंटिन्यू की तो उस स्कंक को ऑल ने क्या सॉल्यूशन बताया, गो थ्रू द डार्क वुड्स अंडर द एप्पल ट्रीज इनटू द स्वैम्प। स्वैम्प क्या होता है बेटा? स्वैम्प इज अ मडी प्लेस, दलदल जो होती है, ओवर द क्रिक, क्रिक इज अ स्मॉल रिवर। तो उसने जब उसने एक वर्ड जो बोला क्रिक, उसको समझ में नहीं आया, तो उस बच्चे ने पूछा व्हाट इज अ क्रिक? सो ही रिप्लाइड अ लिटिल रिवर ओवर द क्रिक एंड देयर विल बी द विजार्ड्स हाउस। उसने कहा इसको क्रॉस करके जाओ एंड यू विल फाइंड द हाउस ऑफ द विजार्ड। And that is the way Roger Skunk went, and pretty soon he came to a little white house and he rapped on the door। Rap means knocked। उसने उसके ऊपर नॉक किया। Jack rapped on the window sill। sill क्या होता है बेटा? फ्रेम, जो विंडो का जो फ्रेम था उसके ऊपर उसने नॉक किया। And under the covers Joe's tall figure clenched in an infantile thrill। जैसे मैंने आपको बताया, अब कहानी में थ्रिलिंग मोमेंट आने वाला था कि वो जब एक उस जादूगर के पास जाता है तो दोनों का आमना सामना होगा तो क्या होगा, ये सोच करके जो स्टॉल फिगर, जो लड़की थी, शी क्लेंच्ड मींस कन्फाइंड हरसेल्फ, लिमिटेड हरसेल्फ इन एन इन्फेंटाइल लाइक एन इन्फेंट थ्रिल सस्पेंस, कि अब आगे क्या होगा, ये सोच करके उसने अपने आप को एक बेड पे एक साइड में अपने आप को लिमिट कर लिया, अपने आप को छिपा लिया। And then a tiny old
little old man came out with a long white beard and a pointed blue hat. अब कहानी तो वो चली रही थी, अब उसने कहा कि जो आदमी था अंदर, एक लंबी सफेद दाढ़ी एंड अ पॉइंटेड हैट, एक ऊपर से जो पॉइंट की हुई हैट होती है, उसने आके पूछा, ये ओल्ड इंग्लिश है बच्चों, ओ व्हाट इज दिस, इसको लिख लो, व्हाट इज दिस, व्हाट डू यू वांट, कि क्या है, तुम्हें क्या चाहिए, यू स्मेल ऑफुल, यू स्मेल हॉरिबल, तुम्हारी स्मेल तो बहुत खराब है. The wizard's voice was one of Jack's own favorite effects. Second question बनता है कि which character was the favorite one of Jack? Jack का सबसे फेवरेट कैरेक्टर क्या था और वो उसको किस तरीके से इनेक्ट करता था, किस तरीके से प्रेजेंट करता था. He did it by scrunching up his face. Scrunching means making up, अपने फेस का, या changing the expressions, अपना फेस चेंज करके, एक्सप्रेशन चेंज करके, एंड समहाउ वाइनिंग थ्रू हिज आईज. वाइनिंग इज मूविंग द आईज इन अ कॉमिकल वे विच फेल्ट फॉर द इंटरवल ह्यूमी मीन्स वाटरी, यानी कि वो इस तरीके से अपना एक्सप्रेशन देता था कि सेम वो जो मैजिशियन है वो बोल रहा हो, उसकी जो आईज हैं, आईज से वो मूवमेंट करता था. He felt being an old man suited him, यानी कि उसको ऐसा लगता था, वो इस तरीके का एक्सप्रेशन करता था कि जैसे एक ओल्ड मैन का जो एक्सप्रेशन होता है, सेम उसी तरीके से. I know it, Roger Skunk said, and all the little animals run away from me. कि मुझे ही पता है, मेरे अंदर से बहुत गंदी स्मेल आती है. The enormous wise old owl said you could help me. अब मुझे आपके पास भेजा है उस आउल ने, और उसने मुझे ये कहा है कि आप मेरा सॉल्यूशन कुछ ना कुछ कर सकते हो. ओ वेल मे बी, कम ऑन इन, चलो ठीक है अंदर आओ, डोंट गेट टू क्लोज. नाउ इनसाइड जो देयर वर ऑल दीज मैजिक थिंग्स ऑल जम्बल्ड टुगेदर इन अ बिग डस्टी हीप. जितनी भी उसकी चीजें थी वो सारी एक, मतलब एक अनटाइडी वे में घर में पड़ी थी, ऐसे ही एक ढेर में. बिकॉज द विजार्ड डिड नॉट हैव एनी क्लीनिंग लेडी, क्योंकि उसके घर पे कोई लेडी नहीं थी. Why? अब उसने अगला क्वेश्चन पूछा. Because he was a wizard and a very old man. अब उसका आंसर उसने क्या दिया कि वो एक मैजिशियन था और बहुत ओल्ड भी था. Will he die? अब अगला क्वेश्चन आया उसका कि will he die? No, wizards don't die. कि नहीं, ऐसा नहीं होता, they will never die. Well, he rummaged around. Rummage means searched. उसने सर्च किया and found an old stick called a magic wand, जिसको एक मैजिक वैंड बोलते हैं, एक जादू की छड़ी बोलते हैं. उसने उसको उठाया and asked Roger Skunk what he wanted to smell like. उसने उससे पूछा कि what type of smell you want. Roger thought and said roses. उसने बहुत ध्यान से सोचा कि मुझे क्या बोलना चाहिए. Then he said, yes, roses I want to smell like. Yes, good. Joe said smugly. She said, yes, it is fine. A smell of roses is fine for the skunk. चलो बेटा, enough for today. अब I will conclude by telling the important points of whatever we have covered now. कि this story is a story within a story. एक फैमिली की कहानी है जिसमें जैक, जो his daughter, Claire his wife, and Bobby his another son. These four are the members of the family. Jack tells the story about a skunk. Basically वो हर रोज एक कहानी सुनाता है जिसमें कैरेक्टर्स फिक्स होते हैं. एक कोई भी क्रिएचर होता है जिसका नाम रॉजर होता है, एक आउल है स्टोरी में, एक मैजिशियन है. सो दीज आर द कैरेक्टर्स फिक्स्ड इन द स्टोरी. तो उसका एक पैटर्न है, उसी पैटर्न पे उसने स्कंक की कहानी सुनाई कि एक स्कंक होता है जिसकी स्मेल बहुत फाउल होती है. एंड the skunk goes to the owl for the solution. The owl directs him to go to the wizard. When he goes to the wizard, he asked for the solution. He asked to smell like roses. This is what we have read till now. Once again I say, इस लेसन में जो इंपॉर्टेंट है वो इसकी थीम और उसके कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस मैं आपको इस लेसन के बाद सेंड करूंगा.
जो आपको लिखने हैं. आफ्टर दैट यू हैव टू अटेम्प्ट द टेक्सचुअल क्वेश्चंस. Whatever we have read today, if in case there is any doubt, you can please ask right now. किसी को कुछ पूछना हो, कोई डाउट हो तो बेटा आप पूछ सकते हैं. अभी कल की जो पॉइंट थी उसमें कोई क्वेश्चन नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं. यस अंजलि बोलो बेटा. सर स्मगली का मतलब क्या होता है? आवाज नहीं है बेटा. सर स्मगली का मतलब क्या होता है? स्मगली मीन्स प्रेजिंग समथिंग, समवन. मतलब एक प्रेज के अंदाज में उसने कहा कि चलो वेरी गुड. जब उसने कहा ना कि व्हाट टाइप ऑफ स्मेल यू वांट, देन द स्कंक सेड रोजेस. शी सेड शी प्रेज्ड दैट थिंग. जो उसने कहा उसको उसने हल्का सा प्रेज करके कहा कि चलो वेरी गुड. और बोलो. और कुछ किसी को पूछना हो? चलो ओके. क्वेश्चंस आई विल सेंड एट द एंड ऑफ द लेसन. वो क्वेश्चंस आपको करने हैं. और प्लस जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो टेक्सचुअल क्वेश्चंस है बेटा. अब तक जो पेपर में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं ऑलमोस्ट, शॉर्ट आंसर तो मैं आपको बता दूंगा जो जो करने हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसके जो टेक्सचुअल क्वेश्चंस हैं जो लेसन के एंड में है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मोस्ट प्रोबेबली उन्हीं में से एक क्वेश्चन जो है इसमें पेपर में आता है. चलो दैट इज इनफ फॉर टुडे. थैंक यू. हैव अ गुड डे.